मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है सोल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशंस। ये आज हम पढ़ेंगे। और सस्पेंशंस। तो सोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं। सस्पेंशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन क्लास से इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन क्लास से इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। पीछे पैराग्राफ है, लेकिन उस पैराग्राफ को पॉइंट्स में हेडिंग्स के साथ अगर आप बना के लिखेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। सोल्यूशन होता क्या है? सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सोल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। ये मिल के बनाता है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या है? आ सोल्यूशन इज सच अ मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स आर कम्प्लीटली होमोजेनाइज्ड इन सॉल्वेंट। मतलब पूरे के पूरे हल हो जाते हैं, हमें अलग अलग फेजेस नज़र नहीं आ रहे होते, पूरा का पूरा कंप्लीट सोल्यूट हल हो जाता है, तो इस चीज़ को हम सोल्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल है, नमक पानी के अंदर हल हो जाता है, तो ये एक होमोजेनाइज सोल्यूशन है, यानी ये सोल्यूशन है, ये ट्रू सोल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का भी सोल्यूशन होता है, वो भी पानी के अंदर जब डिजॉल्व हो जाता है, तो ये भी एक सोल्यूशन की एग्जाम्पल है। प्रॉपर्टीज़ देखें तो हम इसको प्रॉपर्टीज़ को हम इसको नहीं देख सकते आम आँख से, इसको नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, और इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, और वो फ़िल्टर पेपर से भी ये गुजर जाते हैं। तो जब फ़िल्टर पेपर से ही इसके पार्टिकल गुजर जाते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे हैं, तो हम इसको फ़िल्टर नहीं कर सकते इस चीज़ को, और इस चीज़ को हम ट्रू सोल्यूशन भी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर ट्रू सोल्यूशंस? तो ट्रू सोल्यूशन असल में सोल्यूशन होते हैं, होमोजेनाइज सोल्यूशन, जिनके पार्टिकल्स फ़िल्टर पेपर से भी गुजर जाते हैं, तो इस वजह से इसको हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये थे एग्जाम्पल थी, प्रॉपर्टीज़ थी, डेफिनेशन थी, इसको अपने अच्छे से करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ तो लॉन्ग क्वेश्चन में आती हैं, और ये एग्जाम्पल और डेफिनेशन शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, लेकिन बट इतने भी बड़े नहीं होते कि हम इनको आम आँख से देख सकते हैं। ये ऐसे सॉल्यूशन है जो कि टेंडल इफेक्ट शो करते हैं। टेंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम इससे लाइट पास करें तो लाइट को ये पार्टिकल स्कैटर कर देते हैं, क्योंकि ये बिग मालिक्यूल्स होते हैं, बिग पार्टिकल्स होते हैं, इस वजह से ये स्कैटर कर देते हैं। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स डोंट कंप्लीटली होमोजेनाइज विद द सॉल्वेंट। ये होमोजेनाइज नहीं होते सॉल्वेंट के साथ, इसके पार्टिकल। इसके कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये बिगर होते हैं, लेकिन इतने भी लार्ज नहीं होते कि हम इनको आम आम आँख से देख सकें। डोंट सेटल डाउन, ये नीचे नहीं बैठ सकते कुछ टाइम तक, और ये भी नहीं है कि ये नीचे, मतलब जो कुछ होते हैं सॉल्यूशन जिनमें पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते, तो ऐसा नहीं है। ये फ़िल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं। ज़ाहिर अब पास होंगे तो पीछे रेजिड्यू कहाँ बचेगा? रेजिड्यू तो तब बचता है जब फ़िल्टर पेपर से ना गुजर सके। ये टेंडल इफेक्ट शो करते हैं। टेंडल इफेक्ट क्या होता है? जिसमें लाइट स्कैटर होती है। सस्पेंशन क्या होते हैं? आपने स्टमक वाला सिरप देखा होगा, वाइट कलर का होता है, वो सस्पेंशन है। तो सस्पेंशन एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल डिज़ोल्व नहीं होते, ये हमें नज़र आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल चाक पाउडर है, पानी के अंदर हम चाक का पाउडर बना के डालें तो वो हमें पार्टिकल नज़र आ रहे होते हैं। इसके पार्टिकल लार्ज होते हैं, इनको हम देख सकते हैं। ये पार्टिकल नीचे बैठे होते हैं, कभी कभी हमें इनको मिक्स करना पड़ता है। ये फ़िल्टर पेपर से नहीं गुजर सकते। बाकी जो दो सोल्यूशन थे वो गुजर जाते थे, लेकिन ये एज अ रेजिड्यू हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे चाय की पत्ती वाली छलनी होती है ना, तो पत्ती ऊपर आ जाती है, तो सेम इसके पार्टिकल ऐसे हैं कि हम इसको छान सकते हैं। तो की पॉइंट साइड पे दिखा गए हैं कि ट्रू सोल्यूशन कम्प्लीटली होमोजेनस होते हैं, लेकिन सस्पेंशन हेट्रोजेनस मिक्सचर है। अब ज़ाहिर उसके पार्टिकल बड़े होते हैं, फिल्टर पेपर से गुजर सकते हैं। तो कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है? वो इंटरमीडिएट है, मतलब ट्रू और सस्पेंशन के दरमियान जो एक स्टेज है ना, वो है कोलाइडल सोल्यूशन। ये इस किस्म के होते हैं, ना तो ये ट्रू वाली कैटेगरी में जाते हैं, ना ये सस्पेंशन वाली कैटेगरी में जाते हैं। चाक और वाटर का फिर कॉमन सोल्यूशन है, वो सस्पेंशन के एग्जांपल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके पैराग्राफ नीचे एक टेबल दिखाए गए, देख लें, इसको सिर्फ एक बार समझना है। ये ऐसे समझाने के लिए, इसके पार्टिकल का साइज़ देखें, ट्रू सोल्यूशन का स्मॉल होता है, कोलाइडल का मीडियम होता है, सस्पेंशन का बहुत लार्ज होता है। ये विजिबल आइज़ हैं, नो, पहले दो नहीं है लेकिन आखिरी है। फिर क्या ये इसके पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं? पहले दो के नहीं होते हैं, लेकिन सस्पेंशन का यस। फिर क्या पास होते हैं फिल्टर पेपर से? दोनों का नहीं, यस है, बट सस्पेंशन तो नहीं होता है फिल्टर पेपर से पास, क्योंकि पार्टिकली बड़े साइज़ के हैं, तो वो तो ऊपर आ जाते हैं फिल्टर पेपर के ऊपर। फिर रेजिड्यू आफ्टर फिल्ट्रेशन, इनका रेजिड्यू बचता है, पहले दो का नहीं, लेकिन इसका सस्पेंशन का होता है। तो इस टेबल को भी आपने अच्छे से देख लेना है। अच्छा, ये आपकी बुक में लिखा हो तो सारा का सारा पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ को हमने ऊपर पॉइंट्स में समझा दिया, तो इसको आपने एक बार पढ़ लेना है। लेकिन वो जो ऊपर है वो बहुत आसान लिखा हुआ है, हेडिंग्स पे लिखा हुआ है, पॉइंट्स में लिखा हुआ है, उसको आपने याद कर लेना है। सोडियम क्लोराइड और वाटर में है, कॉपर सल्फेट वाटर में है, तो ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन है। नेक्स्ट सस्पेंशन का हमने देखा है कि मिक्सचर ऑफ चाक है, या वो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसकी एग्जांपल देखिए। तो कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जांपल यहाँ पे है स्टार्च सोल्यूशन है, ये वाइट ऑफ एन एग है। ये जो एग है ना, इसकी जो अंडे की सफ़ेदी है, ये भी एक जेली टाइप है। ये किस चीज़ का सोल्यूशन है? ये है कोलाइडल सोल्यूशन।
तो ये हमने एग्जाम्पल लाजमी करनी है। बाकी आपने वो जो पीछे हेडिंग्स बनी हुई है वहाँ से आपने देखना है, क्योंकि यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ है तो ये समझ नहीं आता, वो वहाँ हेडिंग्स बनी हुई है तो वहाँ समझ आता है। अब आपको कहाँ से सही समझ आता है आप लाजमी बताइएगा। नोट से आज देखा है, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आते आप पूछ सकते हैं। और कैसे लगा आज का लेक्चर लाजमी बताइएगा, ताकि हम बाकी भी इस तरह कंटिन्यू करें। नहीं तो आप बोर्ड से समझना चाहते हैं या बुक से समझना चाहते हैं, मुझे लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।